प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित प्रेस क्लब में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां प्रेस क्लब के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वास्थ्य शिविर में पहुंची कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर बेहद खुशी है कि पत्रकार मित्रों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए क्लब द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है। पत्रकार बंधुओं के साथ साथ में उनके परिजन, उनका परिवार आज जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का जो है उसका लाभ ले रहा है और निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग बधाई का पात्र है कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। और बहुत ज़रूरी भी था कि हमारे जो पत्रकार बंधु सदैव समाज की चिंता करते हैं, प्रदेश की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, तो उनका भी स्वास्थ्य का चिंतन होना चाहिए, उनके परिजनों का भी चिंतन होना चाहिए। यहाँ कैंप के माध्यम से चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाना हो या उनका शुगर या ब्लड प्रेशर अथवा अन्य ECG इत्यादि का चेकअप करना हो या रूटीन चेकअप करना हो, वो आज इस कैंप के माध्यम से उनके परिजनों ने और हमारे पत्रकार बंधुओं ने आज अपनी जांचें कराई है। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग करते हुए मुझे बेहद खुशी हुई है और मन में सुकून भी मिला है कि हमारे पत्रकार बंधुओं का भी यह जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है यह हमेशा होता रहना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा लागू किए गए नकल विरोधी कानून को लेकर धन्यवाद रैली महानगर के 3 मंडलों में निकाली गई। पंडित दीनदयाल नगर मंडल युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सागर यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि हमें उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहिए कि वो ये कानून लेकर आए हैं। पौड़ी जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां धुमाकोट पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 85 किलो अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसकी पहचान रणधीर सिंह के तौर पर हुई है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह सरोज नेगी नाम के लड़के से 85 किलो अवैध गांजा उसके घर भांगलवाड़ी बजवाड़ा सरायखेत जनपद अल्मोड़ा से खरीदता था और फिर अवैध गांजे को वो मुरादाबाद में ले जाकर ऊंचे दामों में बेचा करता था। पौड़ी पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में धुमाकोट क्षेत्र में जो लगातार नशे की सप्लाई की सूचना मिल रही थी, तो कल थाना प्रभारी धुमाकोट व उनकी टीम को एक सूचना मिली जिसमें वाहनों की चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को रोका गया और उसमें लगभग 85 किलो गांजा, जिसकी बाज़ार की कीमत 13 लाख आंकी गई है, वो बरामद किया। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त मुरादाबाद का रहने वाला है और इसके द्वारा जब डिटेल्ड इंटरोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि यह माल वह सरायखेत अल्मोड़ा से लेकर आ रहा था। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एप्पल मिशन के तहत कुराली गांव में जिला उद्यान विभाग की ओर से 500 सेब की पौध दिल्ली से लौटे प्रवासी आनंद सिंह नेगी को दी, ताकि सेब बागवानी को जिले में बढ़ावा मिल सके। वहीं प्रवासी भी गांव लौटकर बंजर खेतों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आबाद कर सके। इस दौरान गढ़वाल सांसद सफदरखाल खोला चौरी घुड़दौड़ी में पहुंचकर जनसंपर्क अभियान उन्होंने चलाया और कहा कि विकास योजनाओं के बूथ स्तर तक पहुंचाना और आम बजट का जनहित में आना 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें और पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। आज भी मैं दीपक से कार्यक्रम और सफदरखाल में भी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना वहाँ भी एक हो रहा, जगह जगह उनका एक स्वागत और इस तरह के भी रहा। मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। एक आगे फिर क्षेत्र में गांव कुराली में वहाँ एक उद्यानिकी विभाग और वहाँ एक हमारे आनंद देवी, तो उनकी तरफ वानिकी की तरह ऐसे अब सेब का बगीचा तैयार 500 पेड़ आज लगाने जा रहे हैं। इतना नहीं तो वहाँ 10 लोगों को पेड़ भी दिए, तो किसी को कीवी का था कि सेब के थे, ये हमारे द्वारा भी दिए गए विभाग के द्वारा। आज विकासखंड कोट के अंतर्गत कुराली ग्राम सभा के आनंद सिंह नेगी और उनकी धर्मपत्नी दोनों का प्रयास रहा और उन्होंने अपने गांव में एप्पल मिशन के तहत उद्यान विभाग के द्वारा सहयोग लेकर और अपना जो उनका अपने तरफ से जो आर्थिक सहयोग रहा होगा उसकी तरफ से दोनों का एक संयुक्त कार्यक्रम एप्पल मिशन कर किया गया वृक्षारोपण, जिसमें उन्होंने 500 कुछ वृक्ष लगाए हैं। और आज सांसद मान्य गढ़वाल सांसद जी के द्वारा
वहाँ पर वृक्षारोपण किया गया, शुरुआत की गई और मैं भी उसमें उपस्थित था। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के कार्यक्रम गढ़वाल के हर क्षेत्र में होते रहें जहाँ मुमकिन है, जहाँ सेब हो सकता है, तो निश्चित रूप से यहाँ के बेरोज़गार लोगों का जो है आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और इससे रोज़गार मिलने वाला है। एप्पल मिशन अगर सक्सेस होता है तो निश्चित रूप से आय बढ़ने वाली लोगों की। हमारे इतनी सुंदर भूमि है, इतनी सुंदर जलवायु है, इतने बढ़िया मौसम है, यहाँ हर प्रकार के फल हो सकते हैं, यहाँ हर प्रकार की सब्जी होती है। मैंने अभी 10 पॉली हाउस लगाए हैं यहाँ, बगैर पानी के। इतनी अच्छी मिट्टी है कि पानी थोड़ा आने में मेरे को समय लगा, पर बहुत अच्छी मतलब सब्जी हुई। और उसी को देखते हुए मैं अभी सेबों का निर्माण करने मैंने 550 पेड़ लगाने जा रहा हूँ। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में फसल वित्तमान समिति की बैठक जिला कार्यालय भवन में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत जनपद में उत्पादित की जाने वाली विभिन्न फसलों के लिए संस्तुत फसल वित्तमानों तुलनात्मक विवरण अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा चाय, शहतूत के फसल उत्पादन और मधुमक्खी पालन आदि को भी फसल वित्तमान में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए। पिथौरागढ़ में उपजाई जाने वाली 26 फसलों के फसल वित्तमान निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ पशुपालन विभाग में जैसे पशुओं को पालने के लिए एक साल में जितनी लागत आती है उसका वित्तमान भी निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार से मत्स्य विभाग का भी वित्तमान निर्धारित किया गया है। इससे जितने भी हमारे किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी हैं उनको लाभ मिलेगा इस वित्तमान की सहायता से, और इनको इसी वित्तमान के क्रम में बैंकों के द्वारा लोन दिया जाएगा। तो ये बहुत ही लाभकारी योजना है। इसके साथ ही साथ इस बार इस योजना में 3 नई चीज़ों को डाला गया है, जैसे कि जैसे हमारे किसान भाई अगर चाय उत्पादन करना चाहते हैं उसके लिए भी फसल वित्तमान निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ मधुमक्खी पालन के लिए फसल वित्तमान निर्धारित किया गया है। और उसके अलावा जो है रेशम की खेती के लिए भी, यानी कि शहतूत के जो पेड़ होते हैं उसके लिए भी फसल वित्तमान जो है निर्धारित किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान में सोसाइटी की प्रदेश अध्यक्ष नेहा जोशी ने संस्था के उद्देश्य पढ़ेगा उत्तराखंड तो बढ़ेगा उत्तराखंड के तहत सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं को 250 स्कूल ड्रेस की स्वेटर और 500 कॉपियां वितरित की। वहीं टैलेंट हंट में प्रतिभाग करने वाले 2 छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। हमें पता है ये सनातन धर्म स्कूल हमारा मसूरी का बहुत पुराना स्कूल है और बहुत ही गरीब वर्ग के बच्चे भी यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई इनको मिल रही है। तो एक हमारी तरफ से कोशिश है, हमने आज इनको 2 नोटबुक्स दी हैं जिनमें हमने सरकार की स्कीमों का भी उल्लेख किया है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो शुरू से ही जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में उन्हें पता चले। हमने इसमें जो बच्चों के संबंधित मुद्दे हैं, जैसे ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, कि आजकल हमारे उत्तराखंड में देखा है अपने नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों को उस तरीके से जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। और साथ में सर्दियाँ हैं और मसूरी में तो आपको पता है मौसम हमेशा बदलता रहता है, तो थोड़ा सा इनके बच्चों के जीवन को और आसान बनाने के लिए स्वेटर्स आज हम उनको दे रहे हैं। तो लगातार हमारे जो विधायक हैं माननीय गणेश जोशी जी, सरकार में मंत्री में हैं, उनके सौजन्य से और अपने प्रयासों से हमारी कोशिश रहती है कि हमारे हर वर्ग की ज़रूरतें पूरी करने का हम प्रयास कर सकें। देखिए, मसूरी विधानसभा के जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी में स्वेटर वितरण का लक्ष्य रखा है। मसूरी के स्कूल अब खुले हैं तो आज से मसूरी में प्रारंभ हो गया है। मसूरी के सारे स्कूलों में स्वेटर वितरित की जाएगी। आज हमने सनातन धर्म स्कूल से तैयारी की है। माननीय मंत्री जी और नेहा दीदी का हमेशा प्रयास रहता है कि हर गरीब तबके तक वो पहुँचे। स्कूल में लगातार, मैं अपने क्षेत्र के स्कूल की बात करूँ तो मेरी पंचायत में अभी भट्टा स्कूल में हमने CSR सेक्टर से उसका नवीनीकरण किया है। सभी स्कूलों में स्वेटर्स बांटी है। मसूरी विधानसभा का शायद कोई स्कूल होगा जहाँ पे आज बच्चे ज़मीन पे बैठते हों। सभी स्कूलों को बेंचेस भी दी गई हैं। पंडित दीनदयाल संस्था द्वारा जिसकी जो अध्यक्ष हैं वो नेहा जोशी जी हैं, जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा जो है लगभग पूरे स्कूलों में जहाँ पे विद्यालय द्वारा जब बताया गया कि यहाँ पर बच्चे हैं और उनके पास स्वेटर नहीं है, वो स्वेटर वितरित करने का कार्य मुझे लगता है लगभग 2 महीने से चल रहा है। और आज जो है सनातन स्कूल मसूरी में यहाँ की प्रधानाचार्य ने कहा कि आज उनके पास समय है और बच्चे भी आ रखे हैं, तो यहाँ पर भी ये स्वेटर बांटे गए हैं। और जो मूल मंत्र है कि पढ़ेगा बच्चा और बढ़ेगा बच्चा, तो उसके तहत जो भी आवश्यकता होती है, चाहे इससे पूर्व में 2 साल पहले माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर जो हमारे सनातन स्कूल के बच्चे थे उनको कोड दिए गए थे। उसके बाद यहाँ स्कूल द्वारा आग्रह किया गया था कि यहाँ पे कंप्यूटर की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी द्वारा जो है यहाँ पे 2 कंप्यूटर भी दिए गए
और आज जो है यहाँ पर जो संस्था है उसके द्वारा जो है यहाँ पर स्वेटर वितरित किए गए, नोटबुक दिए गए और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भाई जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी भविष्य में, जो बच्चों को लगेगा कि जो टीचर्स हैं उनको लगेगा कि बच्चों की ज़रूरत की हैं, तो निश्चित ही न्याय जोशी जी ने कहा है कि जहाँ पर भी विद्यालय हमें बोलेगा और जो भी विद्यालय बोलेगा उनको जो है पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हम नेहा मैम का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों की जो नीड थी उसको देखते हुए उनकी स्टेशनरी स्वेटर की व्यवस्था करी। बच्चे हमारे बहुत नीडी हैं, बहुत ऐसे गरीब परिवार से हैं जो ज़रूरतमंद चीज़ों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उनका सहयोग के लिए हम धन्यवाद अदा करते हैं और आगे भी इसी तरह की उम्मीद रखते हैं कि मैम की ऐसी हेल्प हमें विद्यालय को मिलती रहे। नरेंद्र नगर संत निरंकारी मिशन द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता के पावन सानिध्य में अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और इसके बचाव के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना एवं उन्हें क्रियान्वित रूप देना है। निरंकारी मिशन द्वारा आज पूरे भारत में लगभग 2000 स्थानों पर ये सफाई अभियान किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारे जल स्रोत हैं, गंगा जी हैं, उनकी सफाई की जा रही है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन 23 फरवरी को हम मनाते हैं और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आदेश दिया था कि इसी तरह से सफाई अभियान होते रहेंगे। आज नरेंद्र नगर में निरंकारी मिशन द्वारा विभिन्न जल स्रोतों की जो है सफाई की गई, जो कि बहुत ही सुंदर कार्य है क्योंकि ये जो रास्ता है गंगोत्री राजमार्ग है और यहाँ पे जो है यात्रीगण आते रहते हैं और उनके द्वारा यहाँ पे गंदगी की जाती है और निरंकारी मिशन द्वारा उनके द्वारा सफाई की गई, जिससे कि यहाँ के यात्रियों का स्वागत किया गया है और जो समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि ये लोग सफाई करेंगे तो इससे जो है हमारे समाज भी इससे सीखेगा और वो भी जो है सफाई करेगा। ये एक प्रोजेक्ट जिसको प्रोजेक्ट अमृत नाम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने दिया है। सभी को जैसे पता ही है कि 23 फरवरी को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन जन्मदिन मनाने का एक ये तरीका कि हम किस प्रकार से अपने आसपास अपने वातावरण को सफाई अभियान तो हर साल ही होता था, लेकिन इस साल सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक नया संदेश कि हम कहते हैं कि जल को स्वच्छ करना है, लेकिन हर एक का एक कर्तव्य है कि हम जल स्रोतों की सफाई करें, अपने आसपास जल को स्वच्छ करें और कहा है कि जब संत महापुरुष इस जल को स्वच्छ करेंगे तो ये जल अमृत बन जाएगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम भी प्रोजेक्ट अमृत रखा गया है। तो आज इसी में सबने लगते हुए सबने सारे सेवा दल ने एकत्रित होकर यहाँ नरेंद्र नगर के आसपास जितने भी जल स्रोत हैं इनकी सफाई करी। निरंकारी मिशन के द्वारा जहाँ देश में पूरे ये जो अमृत महोत्सव के रूप में ये वर्ष मनाया गया, आज़ादी के 75वें वर्ष के रूप में हमने इसमें प्रवेश किया। वहीं निरंकारी मिशन के द्वारा 26 फरवरी जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वैसे तो 23 फरवरी को जन्मदिन है, लेकिन 26 फरवरी को एक स्वच्छता अभियान जिसका टाइटल रखा गया है प्रोजेक्ट अमृत। अमृत मीन्स कुछ लाइफ सेव करता है। जल स्वच्छ होगा तो मन भी स्वच्छ होगा और कहते हैं कि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन और स्वच्छ आत्मा निवास करती है। इसी तहत संपूर्ण निरंकारी मिशन पूरे वर्ल्ड में आज इस प्रोजेक्ट के तहत जल स्रोतों की सफाई कर रहा है और इसी तत्वाधान में नरेंद्र ब्रांच की ओर से भी ये आज सफाई का कार्यक्रम जहाँ जहाँ जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों की सफाई की जाएगी।